हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भाग्य से ज्यादा। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें कि एक बच्चा सो रहा है और वो कुछ सपने देख रहा है। तो यहाँ पर चित्र देखकर आपको बताना है कि बच्चा सपने में क्या देख रहा है। तो बच्चों जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि बच्चा सपने में मिठाइयों के बारे में सपना देख रहा है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है कि आप लोगों को कठिन परिश्रम करने की सीख प्रदान करना, यानी कि कठिन मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की सीख देना। और नैतिक मूल्य है कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसमें एक व्यक्ति के भाग में सोने की अशर्फियां नहीं लिखी थी, तो उसको सोने की अशर्फियां मिलने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाई, तो क्योंकि उसके भाग्य में ही नहीं थी। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। एक सेठ जी थे जिनके पास बहुत सारी दौलत यानी कि धन था। तो उन्होंने उस धन से निर्धनों की यानी गरीब लोगों की मदद की और अनाथ आश्रम और धर्मशाला आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण, मतलब इस दान आदि जो वो काम करते थे, इसके कारण सेठ जी की नगर में काफी ख्याति थी, यानी सेठ जी नगर में बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की, लेकिन बेटी के किस्मत में सुख नहीं होने की वजह से उसका पति उसे जुआरी, शराबी, सट्टेबाज मिल गया, जिससे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। बेटे की ऐसी स्थिति देखकर सिठानी जी रोज सेठ जी से कहती, आप दुनिया की मदद करते हो मगर अपनी परेशान बेटे की मदद क्यों नहीं करते हो। फिर सेठ जी कहते हैं कि भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा, यानी जब तक उनकी किस्मत नहीं चमकेगी, तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं तो कोई भी फायदा नहीं। जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, बेटी परेशानी में हो तो माँ को कैसे चैन आएगा। इसी सोच विचार से सेठानी कहती रहती थी कि किसी तरह बेटी की आर्थिक मदद कर दूं, यानी पैसों से कुछ मदद कर दूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। तो सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उनके मन में आया कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं में अशर्फियां रख दी जाएं, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। और ये सोचकर सास ने अशर्फियां लड्डुओं में दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देशी घी के लड्डू जिनके अंदर अशर्फियां थी वो दामाद को दे दी। और दामाद लड्डू लेकर घर से चला और दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए। और उन्होंने क्या किया, बेटे क्या होता है बच्चों, जब किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला और ना मिलेगा। लेकिन हम केवल भाग्य के भरोसे ही नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में काम तो करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के यानी बिना काम किए व्यक्ति यदि चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में ये जो हमारा जीवन चल रहा है, इसमें इंसान की इच्छाएं अनगिनत होती हैं। और बिना काम किए तो खाना भी नहीं मिलता और बिना काम किए किसान खेती भी नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं, उसका दामाद सोचता है क्यों ना इन अशर्फियों वाले क्यों ना इन लड्डुओं को यहीं मैं मिठाई की दुकान पर बेच दूं। और ये सोचकर उसने वो लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में लेकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो सोचा कि घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलो। और उन्होंने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस भेज दिया जो उनके दामाद को उसकी सास ने दिया था। अब सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो उसने लड्डू फोड़कर देखे और अशर्फियों को देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियां छिपाने तक की सारी बात सेठ जी से कही। तो सेठ जी बोले, भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा है। देखा, अशर्फिया ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में। इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। तो इससे बच्चों हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि इस पाठ को पढ़ के हम ये जान पाए कि भाग्य से ज्यादा यानी किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमें केवल हमारे भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए, हमें हमेशा कुछ भी पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू।